स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। विभव ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति पढ़ा है, उसमें जो थ्योरी लिखी थी सेम वैसी ही लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग होगी व्यंजक और थ्योरी लिखी जाएगी। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2L है एवं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करना है, ठीक है। तो हम ये थ्योरी आपको लिखना है और हम इसको चित्र डायग्राम बनाते हुए समझा रहे हैं। इसको यहां बनाते हैं। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है। तो A पर होता है प्लस क्यू चार्ज और B पर होता है माइनस क्यू चार्ज। तो माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। वैद्युत द्विध्रुव की बीच की जो दूरी है कितनी होती है 2L। तो यहाँ हमने लिया एक मध्य बिंदु O और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है L। यहाँ से लेकर इस बिंदु तक की दूरी भी क्या है L। तो द्विध्रुव के बीच की दूरी यानी कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो गई 2L। इसको L और L में डिवाइड कर लिया। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, बिंदु P स्थित है। इसको ले लिया हमने बिंदु P। बिंदु P स्थित है जिस पर हमको क्या करना है, विभव की गणना करना है, ठीक है। अब जैसे कि इन दोनों को हम मिलाएं, ओके। तो क्या होगा कि जैसे कि देखें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक है AOP और दूसरा है BOP, ठीक है। तो नीचे की जो भुजा है, ये जो तिरछी वाली भुजा है, ये है कर्ण, ठीक है। और ये लंब जो खड़ी वाली भुजा होती है ये क्या है, लंब। और निचली जो है क्षैतिज में है ये क्या है, आधार। तो OA की वैल्यू क्या है, L है। O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। O से लेकर A तक की दूरी L, O से P तक की दूरी है R और इनको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो AP और BP कैसे ज्ञात की जाएगी, तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगे, पाइथागोरस की प्रमेय। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम यहीं पे निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम AOP में, त्रिभुज AOP में। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है, A से लेकर P तक तिरछी भुजा, कर्ण का वर्ग यानी कि AP स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है OP। तो OP स्क्वायर प्लस क्या है OA स्क्वायर, OA स्क्वायर। तो AP स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, OP का मान क्या है, O से लेकर P तक है R, तो हो गया R स्क्वायर प्लस O से लेकर A तक की दूरी कितनी है L, तो ये हो गया L स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, AP की चाहिए, ठीक है। तो AP की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये जो A के ऊपर, AP के ऊपर जो स्क्वायर है, दो की घात चली जाएगी दूसरे तरफ बराबर के, तो क्या बन जाएगी रूट, यानी हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज के लेते हैं, ठीक है, AOP, तो इसमें जो AP है, AP भुजा, इसकी वैल्यू निकलेगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अगर हम इस तरफ वाला त्रिभुज लेते हैं, क्या होगा त्रिभुज BOP, तब भी इसमें सेम एक ही जैसे मान है, ठीक। तो इसका अभी जो मान निकलेगा ये भी निकलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो व्यंजक क्या लिखा जाएगा, माना कि ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2L है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करनी है। तब क्या होगा, बिंदु A पर उपस्थित, बिंदु A पर उपस्थित कौन सा है, बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू चार्ज, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर निकालना है, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो विभव निकलना है बिंदु P पर और किसके कारण, बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसको क्या मानेंगे हम, V1 बराबर 1/4πε0 K और Q अपॉन दूरी, दूरी क्या है, दूरी है AP, दूरी मतलब सीधा है A से लेकर कहां तक
पी तक, तो दूरी हो जाएगी एपी, यानी कि ए से पी तक की दूरी क्या होगी, एपी। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने कल, अक्षीय स्थिति में हमने देखा है कि अक्षीय स्थिति में जब विभव हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू रहेगा, और माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। विभव में अक्षीय हो निरक्षीय हो यही चीज चलेगी, अगर प्लस क्यू है तो प्लस और माइनस क्यू होगा तो माइनस, और दूरी का स्क्वायर नहीं होगा, केवल क्या होगी, दूरी। ठीक है। अब हम देखें v1 बराबर 1/4πε0 के और q अपॉन एपी। एपी का मान क्या है, अभी हमने निकाला पाइथागोरस से, क्या निकाला आपने, एपी बराबर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान निकला किसका, v1 का। इसके बाद बिंदु बी पर उपस्थित, बिंदु बी पर उपस्थित, बिंदु बी पर क्या उपस्थित है, माइनस क्यू चार्ज। बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, किस बिंदु पर, बिंदु पी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। ठीक है। तो क्या होगा, v2 बराबर 1/4πε0 के और q अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिंदु बी पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, तो q कैसा रहेगा यहाँ पर, माइनस। ठीक है। ओके, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो q प्लस का, अब बिंदु बी पर माइनस क्यू चार्ज है तो q यहाँ क्या होगा, माइनस का, अपॉन में दूरी, दूरी कितनी, वही की वही, हम देखेंगे बिंदु बी से कहाँ तक जाना है, पी तक। ठीक है। तो बिंदु बी से कहाँ तक, पी तक, तो दूरी हुई आपकी बीपी, तो v2 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन बीबी। तो जो दूरी ए से लेकर पी तक की है वही दूरी बिंदु बी से लेकर पी तक की है, क्या है, दोनों एक समान है। यहाँ पर भी अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, वहां पर भी सही, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखें किसके मान निकले, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, v1 का मान। ठीक है। ये जो विभव है बिंदु बी पर ए की वजह से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर जो प्लस क्यू आवेश कारण आवेश है उसके कारण v1, और बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव है v2। अब क्या निकलेगा इनका परिणामी, तो परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या होगा, v बराबर v1 प्लस v2। सिंपली दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है। दो वैल्यूज हैं तो दोनों को जोड़ लें तो दोनों का क्या है, परिणामी। तो हम लिखेंगे v बराबर v1 का मान देखें 1/4πε0 के, 1/4πε0 के, और क्या है q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब फिर क्या रहेगा, प्लस v2 का मान 1/4πε0 के, देखें माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखें माइनस जो है, माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे, माइनस आ जाएगा आगे, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि v बराबर 1/4πε0 के q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाला प्लस उत्तर आएगा आगे तो हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 1/4πε0 के q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखें दोनों को, 1/4πε0 के q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये किसका है, प्लस का। इस तरफ ये पूरा स्टेप किसका है, माइनस का, यानी कि 1/4πε0 के से ये कट गया और इससे ये कट गया, या फिर सीधा कह लो एक बार में सब कट गया एक दूसरे से, ये प्लस का और ये माइनस का, यानी कि v बराबर क्या निकला, 0। मतलब कि यहाँ लिखा जाएगा, अतः निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होगा। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। थैंक यू।